आप देख रहे हैं किसानों की नवंबर क्रांति यूट्यूब चैनल। आज पंचग्रामी गांव पाबड़ा के चबूतरे पर महापंचायत की गई। महापंचायत पत्रकार राजेश कुंडू उर्फ रुद्रा के समर्थन में की गई। इस महापंचायत में हिसार जिले के विभिन्न गांवों से किसान मजदूर पहुंचे। राजेश के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इससे पहले कि सभी वक्ता बोलेंगे मैं उसको आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि जो आज का विषय है वो क्लियर हो जाए। राजेश ने एक पोस्ट अपनी फेसबुक पर डाली जिसमें लिखा हुआ था हैश, जो लगाता है हैश, उसके बाद अलर्ट सावधान। उसके बाद उसने लिखा हिसार शहर आगामी एक सप्ताह में जातीय दंगों की शुरुआत के लिए तैयार रहे। उसके बाद उसने लिखा दलित वर्सेस अन्य के बीच लठ बजवाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। यहाँ के प्रयोग की सफलता के बाद पूरे प्रदेश और उसके उपरांत देश में लागू किए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। रुद्रा राजेश सिंह कुंडू। ये पोस्ट उसने अपनी फेसबुक पर डाली। इस पोस्ट का क्या अर्थ है, क्या मतलब है और सरकार ने इसका मतलब कैसे निकाला? उसने सावधान किया था लोगों को। मामला ये था कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो हरियाणा का माना जाना विश्वविद्यालय है, उसमें तत्कालीन जो वहाँ के वीसी थे उसके समय में शहीद आजम भगत सिंह की एक प्रतिमा लगाई जानी थी और तत्कालीन वीसी ने उसको यह कहकर के रोक दिया था कि इस प्रतिमा लगाने के लिए विधानसभा से इजाजत लेनी पड़ती है। हाल फिलहाल में जो कार्यक्रम चला हुआ है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिसको 36 जात सभी धर्म पूरा हिंदुस्तान मानता है, उनकी प्रतिमा भी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में लगाई जानी थी। राजेश के पास अपने सोर्स से, अपने सूत्रों से कोई जानकारी मिली कि जो प्रतिमा अब लगाई जा रही है और एक प्रतिमा जो शहीद भगत सिंह की पहले लगाई जानी थी, उसको लेकर के विवाद हो सकता है, जिसमें छात्रों का भी नुकसान हो सकता है, इसको जातीय रंग दिया जा सकता है और इसके बाद ये दंगे भड़क सकते हैं। तो उसने अपने सोर्स से, उसने अपनी जानकारी से ये चीज़ जुटाई, क्योंकि उसका बहुत अच्छा लंबा चौड़ा सर्कल है और पत्रकारों के पास एक चीज़ रहती है कि सूत्र उसको बोलते हैं। मान के चलो मेरे को कोई बात बतानी है, हमारे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है, प्रधान जी है, कोई ऐसी बात होती है, वो एक पत्रकार को बताता है और पत्रकार उसका नाम जाहिर नहीं करता, उसकी जगह वो सूत्र लगा देता है कि सूत्रों के जानकारी के अनुसार हमें ये सूचना मिली है। जैसे पुलिस मुखबर लगा देती है, यहाँ तक कि कानून भी ये इजाजत नहीं देता कि पुलिस से मुखबर और पत्रकारों से उनके सूत्र की जानकारी ली जाए। तो उसने ये पोस्ट डाली और ये पोस्ट डालने के बाद अचानक से पूरे तंत्र में हलचल मच गई। सरकार ने, प्रशासन ने राजेश को ही इस पे टारगेट कर दिया और उसके ऊपर इतनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर दिया जिसमें साइबर आतंकवादी जैसी धाराएं शामिल हैं। इन धाराओं के अंदर 66F, 153A और 153B के तहत राजेश के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोई जांच, कोई किसी प्रकार की उसको नोटिस कि ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं किया गया। और इस जैसे ही तंत्र ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और चारों तरफ से, यहाँ तक कि उकलाड़ा पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आए कि राजेश कौन है, किनाड़ा का है, पाबड़ा का है, क्या करता है। हमें भनक लगी कि कुछ गड़बड़ है। हमने राजेश से संपर्क किया कि राशि इस तरह से चारों तरफ से इंक्वायरी चल रही है। शाम होते होते ये पता चल गया कि कहीं न कहीं प्रशासन ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है।
धन्यवाद। और बहुत मतलब यहाँ आने पर आपका मान सम्मान। आगे बात रही इस बात यह कि जो भी अनु भाई ने बताया है, मामला इस तरह है, आप सभी गणमान्य सम्मानित बुजुर्ग और किसान नेता यहाँ आए हुए हैं, इनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हुए अपना विचार रख के इसका सुझाव निकालें, जिससे कि इस भाई का मतलब राजेश का जो बताया भाई ने कोई भी मतलब कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर की समस्याओं का समाधान के लिए इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसको सरकार वापिस ले, चाहे कहीं भी मतलब डीसी के पास जाए या मुख्यमंत्री के पास जाए या राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री के नाम, जितने भी ज्ञापन देने हैं वह सभी अपने अपने सुझाव के अनुसार और अपनी सलाह के अनुसार दें। धन्यवाद। पंचग्रामी पावड़े की इस पावन धरा ने, इस ऐतिहासिक चबूतरा ने, मेरी काकी ताइया ने, काकी ताबा ने, मेरे दादा ने, मेरे बहन और भाइया ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। दोस्तों, मुद्दा पहला नहीं है, दलबी हुड्डा जी आपके बीच में बैठे हैं, इनके ऊपर 30 तारीख की FIR हुई है। और हमारे पत्रकार भाई जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करा करते, जो हमारी आवाज ने संसद तक पहुंचाया करते, जिसने हमारी आवाज उठाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंसू आए, जिसने हमारी आवाज उठाई तो खट्टर का आंसू आए, जिसने हमारी आवाज उठाई तो बीजेपी नेता फेसबुक पर बैठ के हमने आंदोलन जीवी बतावा है, हमने आतंकवादी बतावा है। और कल भी मैंने यह बात कही थी, आज भी बात कहूँ, यदि पत्रकार साथी हमारे बीच में 20 मिनट में पहुंचेंगे नहीं तो हमें 10 या 5 मिनट में उनके बीच में पहुंचने का काम करेंगे। और आज एक पत्रकार, आज अकेले राजेश कुंडू का नंबर आया है तो तड़काबारी हमारी भी उसका है, तड़काबारी आपकी भी उसका है। तो ये ऐतिहासिक चबूतरा आज एक ऐसा फैसला ले, मेरे काके का अनुरोध करूंगी, जो मेरे दादे बैठे हैं उनका अनुरोध करूंगी कि ये ऐतिहासिक चबूतरा आज ऐसा फैसला ले ताकि तड़के किसी दूसरे राजेश कुंडू में शिकार ना होना पड़े इस FIR का। छोटे छोटे बालकन है, मेहनत करके पढ़ रहा था, हमारी आवाज बढ़ रहा है, बस उसकी यह गलती है कि उसने सच का साथ दिया, बस उसकी थोड़ी सी गलती है, वो किसान का बेटा है, हमारी आवाज बढ़ रहा है। राजेश कुंडू की बस यह गलती है कि वो यथार्थ में मिट्टी से जुड़े हुआ आदमी है। अरे राजेश कुंडू की सिर्फ यह गलती है, वो तेरी और मेरी आवाज बढ़ा है। राजेश कुंडू की सिर्फ यह गलती है, उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सिर्फ सच के साथ हो चला। तो आज जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज जिस तरीके से किसी भी किसान भाई को उठाते हैं, किसी भी किसान बहन को उठाते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं, हम यदि सोशल साइट पर बैठ के बोले तो हमने दंगे भड़का दिए। अरे हम यदि सोशल साइट पर बैठ के बोला तो हमें आतंकवादी ना और ताले नेता रोज मामले की मैंने किन्हें कह के चले जाओ, उनका कोई दोष नहीं। तो ये बात आज इस सबूतरे का लेके चलो कि आज एक राजेश कुंडू शिकार होया है, तड़काबारी आपकी और मेरी आनी है। एक हो जो झुट के ना इन पत्रकार साथियों पे, जो हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार साथी आज उड़े खड़े हैं, नमन करूं, असली करीम तो यह है, एक बार पत्रकार साथियों पर अत्याचार बंद करो, पत्रकार साथियों पर अत्याचार बंद करो। और बंद पत्रकार साथियों पर अत्याचार जिद होगा, आप और मैं मिलकर चलेंगे, 500 आंकड़ी मिलेगी, मुट्ठी बनेगी। और इस मुट्ठी ने मुक्का मार के आज अहंकारी सरकार का मारना है, मुक्का बना के ना, यह जिम्मेदारी आज आप पे और मेरे पे है। इस जिम्मेदारी ने बखूबी निभाओगे, इनका के तवा के आशीर्वाद, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे। और भाई एक राजेश कुंडू नहीं, हमारे पत्रकार साथी जो खड़े हैं, इनका जमीर जिंदा है। अरे न्यूज 24 जिसे चैनल में हमने दिखाया करते फ्री डिश हटा दिए, हमारे पत्रकार साथियों के फेसबुक की रीच कम कर दी गई, जिसके 55 हजार 1 लाख सब्सक्राइबर है, आज तो 20 30 व्यूज आए हैं, रीच कम कर दी गई हमारी साइबर मीडिया ने। ये खोट इनका क्या है, सिर्फ हमारी आवाज बने हैं, हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। और हमने बेरा है भाई किसके आंसू दिखाती है और किसके आंसुओं में दम है। तो चाहे मैं कहूँगी संसद में बैठ के, चाहे तो कितने भी बैठ के रोले, हमारे ऊपर चीज का असर नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है भावनाओं के अंदर जो आंसू आते हैं, हमें पता है कि कौन सच है और कौन झूठ है। मिल के साथ देवांगे राजेश कुंडू का, ताकि अगला कोई राजेश कुंडू शिकार ना हुए। जय हिंद, जय भारत। आज की इस महापंचायत के प्रधान जी, अलग अलग गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें,
एक तो मैं भाई राजेश कुंडू ताई मेरी बात पूछ रही होगी तो मैं यह कहना चाहूँ भाई घबराने की जरूरत नहीं। सरकार के लमन रहा पाड़ा खेल चाल रहे हैं, तमके मिलन लाग रहे हैं, जिस पर जरूरत पड़ती है। उसने भी कहा कि ये जो जख्म है हमारे शरीर के ऊपर ये फूलों के गुच्छे हैं, और तुम मुझे हमने पागल समझो तो भाई पागल है रहने दो, हम पागल है, अच्छा लड़ाई लड़ रहे हमारी तसल्ली है, पूर्ण तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, हर हालत में जीतेंगे, कोई मतलब ही नहीं कि हार जाए, किसी तरीके से जीत के वापस लौटेंगे, हार के कोई वापस लौटने वाला नहीं है, किसी के मुंह से सुन लेना चाहिए। और जो पोस्ट भाई ने करी थी, अनूप बताओ था, उस पोस्ट का जो फायदा होना था ना वो तो लिया हो। सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़ गए, मन लागो से एकली पोस्ट का कमाल है, जिसकी वजह से हमने सारे के सारे कार्यक्रम अपने रद्द करने पड़ गए। इसलिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ पंचग्रामी का नहीं है, यह पंचग्रामी के साथ लगते गांव का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे हिसार जिले का, पूरे हरियाणा का, सबकी साझी लड़ाई है, तकलीफ सबकी साझी है। पहले यो एक वोट था हमारे में, तकलीफ सब थी, अपनी अपनी कूड़ा में बड़बड़ रोया करते, और सरकार ने मेरे पिट्या कर दी। यो पहली बार मौका आया मोदी का राज बनने के बाद कि आप सारे एक मंच पर आगे, किसी ने तो अपनी जात याद को नहीं, किसी ने अपना धर्म याद को नहीं, काम ने भी भूल रहे हैं, सब न्यू कहे मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं, संयुक्त मोर्चा बन रहा है पूरे देश का। और राज का और ये मुश्किल जो कर शमशेर नंबरदार जी कहते, राज का समझ में को नहीं आ रही, इन उल्टे क्यों कर हटावा, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेडल तो अपन और भी मिलेंगे, कदे सोने का मिलेगा, कदे चांदी का, और कदे कांस्य मेडल मिलेगा। ये लेंदे जाओ, अपने गल में डालते जाओ, और इस लड़ाई में आगे तेज करते जाओ। दो सुझाव मैं देना चाहता हूँ, उसमें यहाँ की जो पंचायत है वो निर्णय अपना कर ले। एक तो कल ही यहाँ की ओर से को कमेटी बन के वह 11 की बने, 21 की, 31 की, कितने की बने, कल ही जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से मिला जाए, गिलना फैसला यो भी कर लो, 2 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन का टाइम देना है, जो आप उचित समझे उस टाइम दे के डेट पे लेते रखो। कह तो मान जाओ, नहीं मानोगे तो भाई तारा घर घेरना पड़ो, तारा दफ्तर घेरना पड़ो, उस सेक्रेटरिएट का बोचा बंद करने का राह काटना पड़ेगा, जब यह लड़ाई जीती जाएगी। इन दोनों सुझावों के साथ मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से इस पूरे आंदोलन को न सिर्फ समर्थन करते हुए, क्योंकि हम खुद इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं, यह पक्की बात है, इन केसों से घबराने वाले नहीं है। ये वो तमका लाग गया भाई राजेश कुंडू पे, तो वो न्यू को आ गया भाई, वो भगत सिंह की औलाद है, अपने बस सारे भी तमका लागना चाहिए। आप जीत के निकलेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब बचान तो निकले थे अपनी खेती और गरीब आदमी की रोजी रोटी, अब निकल के बाद जब देखा तो जितनी अंधेर कर दी देश की सरकार ने, देश में कर दी है कि आज लोकतंत्र भी बचाना पड़े, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी आ गई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जो आज रहने में है, अगर चौथा स्तंभ रह गया तो लोकतंत्र कदम 3 पर पायों पर लोकतंत्र नहीं टिक सकता। साथियों, ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण ही रहे। कोई भी साथी, मेरा अनुरोध है, हिंसा की बात, आग लगाने की बात ना करे। संयुक्त मोर्चा यह कहता है कि शांति प्रिय आंदोलन है तो सरकार डरी हुई है, सरकार ये चाहती है कि तोड़ फोड़ हो, हिंसा हो, आंदोलन बर्बाद हो। हमें शांतिपूर्वक और बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमारे को चलाना है। अब ये जो 14 तारीख को जो होने जा रहा है या हो सकता है, इसके बारे में सिर्फ राजेश कुंडू ने थोड़ा ही नहीं बोला है, सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या सबके मन में नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है? वे कोई फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लिख दे है, कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कर दे है, अदरवाइज को अपने पास तक सीमित रहे हैं। उससे पहले अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा था, राजेश कुंडू ने सिर्फ हिसार का जिक्र किया था, अभय सिंह चौटाला का पूरा हरियाणा में बीजेपी दंगे करवाएगी। चलो अभय सिंह चौटाला छोड़ दो, पोजीशन में बैठा हुआ है भाई, इससे पहले जेजेपी तो सत्ता में बैठी हुई है। जेजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सत्ता की सहयोगी बनने से पहले बीजेपी के ऊपर क्या क्या नहीं आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर क्या क्या नहीं आरोप लगाए, कितने मुकदमे दर्ज हुए। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो नेता हैं या पार्टी वाले वो तो आपस में एक दूसरा ने कि कह दो, कुछ भी आरोप लगा दो, उनमें कोई कुछ नहीं कहेगा। या कोई पत्रकार है या आम आदमी है वो कह देगा तो उन्हें ठा के ले जाऊंगे, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे, फिर तो सारे ने पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सीधी सी बात है जी। एक अलर्ट है, मौसम विभाग भी अलर्ट जारी करा है कि भाई 2 दिन बाद बारिश हो सके है। इसका मतलब मुंह थोड़ा ही नहीं, मौसम विभाग तूफान लाने लगा उन्हें गिरफ्तार कर लो। एक सीधा सा डिफरेंस हमारा इतना सा ही है कि भाई हमने एक सूचना मिली थी, हमारे संपर्क सूत्र थे, इसके बारे में अलर्ट करना एक आम नागरिक की, जिम्मेदार नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है और ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना गुनाह है, ऐसा करना गुनाह नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पंचायत बुलाई है पंचग्रामी के आसपास के गांव के और हमारे संयुक्त मोर्चा के जो हमारे साथी हैं उनके, सबसे पहले तो यहाँ एक कमेटी बनाई जाए पंचायत की, वो पंचग्रामी के हमारे बुजुर्ग फैसला ले कि कौन उसमें लेना है। एक तो ये मेरा सुझाव है, ये आप फैसला ले यहीं पर बैठ करके, और मैं तो ये अपील करूँगा एक साइड में जा करके पहले तो कमेटी बनाओ और उसके बाद अपना यहाँ जो हमारे जो पंचायत के नुमाइंदे आए हैं उनको भी सुनाओ। और दूसरा मेरा सुझाव है, कल हमारे को पता लग गया था, भाई अनूप कुंडू जी हमारे को बताया ऐसी ऐसी बात होगी। 7 बजे इन्होंने बताया मेरे को, 7:15 बजे मैंने हमारे संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी जी, मैंने उनको सबसे पहले उनको बताया भाई ऐसे ऐसे हमारे एक साथी था लगातार आवाज़ उठा रहा था। मैं 26 नवंबर को गया जब वहीं मिला था मेरे को, और जब भी हम वहाँ जाते वही मिलता था। तो उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत फैसला लिया भाई आप वहाँ आंदोलन जारी करो, और उन्होंने अपनी पोस्ट भी डाल रखी है। आज कल हमने थाने में जाकर के ज्ञापन दिया। मेरा जो दूसरा सुझाव मैं जो कहना चाहता हूँ, जो हमारी कमेटी बने, कल ही आज फैसला ले ले, कल डीसी साहब के और एसपी साहब के अपना ज्ञापन दे और पंचायती तौर पर वहाँ उनको अवगत करवाए। बहुत ही सम्मानित पंचायत मेरे गाँव से आई हुई और इसमें एक कमेटी मनोनीत की गई थी और हमने फैसला लिया उस कमेटी का, बहुत विचार विमर्श करके, और मुझे है ये कल ही क्रांतिमान पार्क में जितने भी मतलब इस किसान कार्यकर्ता हैं सभी के सभी क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे और टेम रखा गया है 11 बजे। और ये तो एक पंचायत का रूप था, और पंचायत से निवेदन किया जा रहा है कि सभी सरपंच, एक्स मेंबर और नंबरदार गांव के सभी आए और चारों टोल प्लाजाओं पे इन मीडिया के भाइयों से प्रार्थना है कि सभी के सभी टोल प्लाजा पर आप वो पोस्ट डाल दो कि क्रांतिमान पार्क में आपने 11 बजे जरूर पहुंचना ही है। और किसान और मजदूर सभी के सभी, महिलाओं समेत, और इशार की नहीं बात है, ये अपने अंदर बहुत सी लोग फतेहाबाद जिले से भी आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ। और वो भी अपना साथ के लिए आ गए हैं, कल पूरे दमखम के साथ अपने वहाँ पहुँचेंगे, ठीक। और अपने जो पंचग्रामी के हैं जितने भी किसान भाई और इस पंचायत में, और आगे जाकर पंचायत में बताए भी गए, और इनको समेत मारखेड़ा पूरे दमखम के साथ इन लोगों ने पहले कदम रखना है। उसके बाद में फिर सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप भी अपने पूरे दमखम के साथ हमारे वहाँ क्रांतिमान पार्क में 11 बजे पहुँचने का जरूर कष्ट करें।